हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध सर आपके यूट्यूब के इस फेवरेट चैनल एंजल जी क्लासेस पे आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑपरेशन ऑन सेट। ये जो आपका कंसेप्ट है सेट का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका और भी मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक में इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ऑपरेशन मीन्स क्या है, इसमें जितना भी प्रोसेस हो सकता है सारे के बारे में जानेंगे कि दो सेट किस तरह से आपस में रिलेटेड होता है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट यूनियन। किसको कहते हैं बच्चों? यूनियन को डिनोट करते हैं यू से। तो देखिए, अगर कोई x एलिमेंट है जो कि A यूनियन B में है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। दैट मीन्स क्या कि कोई ऐसा एलिमेंट का सेट जो A में भी है और B में भी है, तब इसको आप कह रहे हैं it is the set of union of two set A and B। जैसे हम वेन डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे सपोज करते हैं ये U कोई यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे दो सेट है A और B। तो ये यूनियन B का मतलब है आइदर A में होगा और B में होगा और ये या B दोनों में होगा। तो ये पूरा जो होगा A और B का, ये क्या कहलाएगा? A यूनियन B। ठीक है बच्चों, जैसे हम और भी एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि A कोई जो है वो सेट एलिमेंट कंटेन कर रहा है 1, 2, 3 और B जो कोई एलिमेंट है, B जो कोई सेट है वो कंटेन कर रहा है आपका 4, 5 और 6। तो आपका A यूनियन B क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, A में जितना है वो पहले उसको लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन मींस क्या होता है? मिलाना, मतलब एक दोनों सेट को क्या कर रहा है? मिक्स कर दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए देखिए, यूनियन निकाल सकते हैं आप इस तरह से। और भी हम देखते हैं बच्चों, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं ये कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है एलिमेंट A, B, C और B कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है एलिमेंट B, C, D और E। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं इसमें B और C जो एलिमेंट है, B और C इसमें दोनों में है। तो अगर आप A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना है? A, B और C। तो देखो B और C जो दोनों में है उसको एक ही टाइम से यहाँ पे रिपीट करना है, 1 टाइम, सिंगल टाइम हम इसको लिखेंगे A, B, C, D एंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप A यूनियन B फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना बच्चों? चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक्चुअल में ये दोनों कर क्या रहे हैं? सपोज कीजिए एक कोई घर है जिसमें रह रहा है राम, मोहन और श्याम। ठीक है, बी कोई सेट है जिसमें मोहन है और आपका सोहन है। ठीक है बच्चों, और आपको ये यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखेंगे यहाँ पे मोहन जो है ये दोनों में है, तो इसको एक बार लेंगे, बाकी सबको सिंगल टाइम लेंगे। यानी ए यूनियन बी जो होगा, यानी जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों का यूनियन करेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा? राम, और क्या आ जाएगा? मोहन, और क्या आ जाएगा? श्याम, और क्या आ जाएगा? ठीक है बच्चों,
तो आप देख पा रहे हो, आप यूनियन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप वेन डायग्राम भी समझ रहे हो, इसको क्या कहते हैं बच्चों, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू भी आप इसको आसानी से क्लियर कर पा रहे हो। हम और भी देखेंगे। दूसरा ऑपरेशन जो आपका है, ये देखते हैं यूनियन का। क्या है बच्चों, यूनियन। तो यूनियन का ऑपरेशन क्या करता है, सॉरी इंटरसेक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डेफिनेशन शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर कहता है x belongs to a intersection b, that means what? That means x belongs to a and x belongs to b। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a यूनियन b में हमने देखा और लिखा है। क्या लिखा है, यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है बच्चों, एंड। इंटरसेक्शन मीन्स क्या हो गया, एंड। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा, वेन डायग्राम इसका कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सब कुछ करते हैं, यूनिवर्सल सेट है आपका, ए कोई सेट है और ए बी कोई सेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, x a में भी होना चाहिए और x जो है b में भी होना चाहिए, तब इसको कहेंगे। देखो ये पार्ट जो आपका दोनों में है, तो इस पार्ट को ही, सेटेड पार्ट को ही आप कहेंगे a इंटरसेक्शन। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं बच्चों, कोई सेट a है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कोई सेट B है जो कंटेन कर रहा है 4 5 7 9। तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कॉमन है आपको, 4 और 5 जो दोनों में। तो A इंटरसेक्शन B जो होगा, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 4, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B। लेकिन एक बात ध्यान देने का है कि अगर कोई सेट ऐसा हो, सपोज करते हैं ये आपका यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे सेट A है और यहाँ पे सेट B है और दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तब आपका जो होगा A इंटरसेक्शन B जो होगा, ये कितना हो जाएगा, 5। A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा बच्चों, 5। जैसे यहाँ पे देखते हैं A कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है A B और C, और B कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है 1 2 और 3। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B करेंगे तो कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और इसका स्पेशल नाम बच्चों क्या नाम है, इफ A इंटरसेक्शन B बराबर 5 आ जाए तो इस दोनों को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं बच्चों, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब जो जॉइंट नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तब इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो हमने अभी देखा कौन कौन सा, यूनियन और इंटरसेक्शन, और हमने किसके बारे में जाना, डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं बच्चों, कि अगर A इंटरसेक्शन B अगर 5 आ जाए तब इसको आप कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है बच्चों। तो जैसे x बिलोंग्स टू a माइनस b, इसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। इसका मतलब क्या, देखिए शॉर्ट में हम डेफिनेशन बता रहे हैं, बहुत ही इजी, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब सारा कुछ यही हो जाएगा।
और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को नहीं लगता कि और कहीं क्लास करने की आवश्यकता है या और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं x belongs to a minus b, that means x belongs to a but x does not belongs to a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, तब हम उस स्टेट को क्या बोलेंगे, a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो देखिए ये कोई यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं और यहाँ पे u, यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कोई सेट A है और ये दूसरा सेट B, A और B। अगर A माइनस B की बात करते हैं तो A के पार्ट से हम B वाला पार्ट को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और यही हमारा कहलाएगा A माइनस B। तो ये वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, A माइनस, चलेगा बच्चों। और इधर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, ए वाला जो पार्ट होगा इसको बोलोगे b माइनस ए। क्या बोलेंगे, b माइनस ए, क्योंकि b वाले से a वाले को हटा रहे हैं तो यहाँ पे b माइनस ए हो गया। यहाँ से a वाले से b वाले को हटा रहे हैं तो a, मतलब इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वाले पार्ट को रिमूव कर देना है, छोड़ देना है उसको, और बाकी पार्ट जो होगा वही कहलाएगा a माइनस। जैसे हम एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कोई लेते हैं, a जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 6 7 9 और b आपका कोई सेट है जो दिया हुआ है 6 7 11 और 12। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि a माइनस b करना है हमको। तो a सेट a में b का जो पार्ट कॉमन है, तो सेट a में b का कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है बच्चों, तो सेट a में b का आप देख रहे हो कि b का एलिमेंट 6 और 7 जो है वो सेट a में कॉमन है। तो आपका a माइनस b जो होगा वो 6 और 7 को आप रिमूव कर दोगे, क्या बच जाएगा 5 एंड 9। तो यही आपका कहलाएगा a माइनस। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया a माइनस। उसी तरह आपको b माइनस ए अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, तो अब क्या करना है, b में से a वाले एलिमेंट को रिमूव करना है। तो b में a का कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो है b में a का 6 और 7 है, तो 6 और 7 को रिमूव कर लेना है, हटा लेना है। तो b में बाकी कौन बच जाएगा, 11 और 12। ये आ जाएगा 11 और दूसरा 12। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 1 ले लेते हैं, एग्जांपल 2 मान लेते हैं ये कोई सेट है जो दिया हुआ है P Q R S। ठीक है, और यहाँ पे B कोई सेट है जो आपको दिया गया है R X Y और Z। ठीक है बच्चों, तो यदि आप a माइनस बी फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा a में से b वाले को आपको रिमूव करना है। तो a वाले एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है जो b का कॉमन एलिमेंट है, तो देखिए p नहीं है इसमें, q भी नहीं है, r भी नहीं है, r है, सॉरी r जो है ये r दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन वाला एलिमेंट है उसमें कौन सा सेट को हटाना है, a वाले में से हटाना है, किसको, कॉमन वाले को, यानी r को रिमूव कर देंगे। बाकी a में जो बच गया वही a माइनस b का रहेगा। तो बाकी क्या बच गया, p q और s, यही आपका हो गया a माइनस। और यदि आप b माइनस a करते हो तो b माइनस a क्या कहलाएगा, b माइनस a कहलाएगा, इसमें से r को हटा दो, ये क्या बच जाएगा x y और z, ये हो जाएगा b माइनस। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस किसको कह रहे हैं बच्चों,
तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, और ये क्या होता है, ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है बच्चों। तो अगर इसी एग्जांपल में हम बात करें तो आप देख रहे हो ए सेट आपका ये था, बी सेट आपका ये था, ए माइनस बी आपने निकाला, बी माइनस ए आपने निकाला। अगर आपको कहता कि सिमेट्रिक डिफरेंस, व्हाट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में सिमेट्रिक डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और एस, और यूनियन किसके साथ करना है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से कौन कौन मिल रहा है, पी क्यू एस एक्स वाई और जेड, ये सारे के सारे को ऊपर लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, ए डेल्टा। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या देखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, डैश। इसका मतलब क्या होता है देखेंगे हम लोग। तो अगर x बिलोंग्स टू a डैश है, इसका मतलब है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसको पूरक, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक से। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब है कि बिलोंग्स टू किसमें, a में नहीं होना चाहिए, x जो है a में बिलोंग नहीं करना चाहिए। वेन डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। वेन डायग्राम किसको कह रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कि जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे ये आपका कोई सेट है जो इतना एलिमेंट को कंटेन, इतने एरिया को कंटेन कर रहा है। तो इसमें जो है इसके बाहर का जो टोटल एरिया होगा यही आपका कहलाएगा ए डैश। क्लियर। जैसे सपोज करते हैं कि यू जो आपका यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 10, और ए आपका कोई सेट है जो कंटेन कर रहा है 2 3 5 7 9, तो ए डैश आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए डैश का मतलब है u माइनस ए, u माइनस ए। तो u में से a वाले को क्या करना है, रिमूव कर लेना है। तो u वाला कितना था, अप टू 10, a वाला कितना 2 3 5 7 9, तो 2 को हटा देना है, 3 को हटा देना है, 5 को, 7 और 9 को भी क्या करना है, रिमूव कर लेना है। तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे, फिर और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 10। ठीक है बच्चों, 1 4 6 और 10, ठीक है, और 8 भी हो जाएगा बच्चों, 8। तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो हमने अभी देखा यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, आपका जो है डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में जाने, फिर आपने देखा सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में, और अभी हमने देखा किसके बारे में, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है बच्चों। तो हमने 5 तरह का ऑपरेशन बारी बारी से देखा सेट में, और ये आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। ये बहुत सारे टॉपिक में आपका इस्तेमाल होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।